नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। प्रिय भक्तगणों, आज हम लोग बात करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। आप लोग बताइए आपके यहाँ किस दिन जीवित पुत्रिका का व्रत मनाया जा रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो 7 अक्टूबर को मनाई जा रही है और 7 अक्टूबर को ही उत्तम व्रत बताया गया है। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल के में लोगों को बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि इस कलिकाल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उसने उसके पास जाकर पूछा, जब वह गौतम जी के पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उसने सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपस में मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया तो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए। तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समर्थी जीवुत्माहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीवुत्माहन का तो मानो हृदय दर्द हो गया। वह तत्काल उसी स्त्री के पास गया और पूछने लगा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी माँ ने कहा, प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करूंगा। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर दिया और गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, हे देवी योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बातें पूछने लगा। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवुत्वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपके अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामीन, आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिन्होंने कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दोगुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी के रहित तुम अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यह प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मृत्यु वेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत पान करने
के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें। देख लीजिए, यहीं पे बताया गया है कि सप्तमी से रहित उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करनी, यानी जिस अष्टमी तिथि में सप्तमी हो उस तिथि को व्रत नहीं करना चाहिए। यानी सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करें, शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट ही हो जाएगा और सौभाग्य जो सौभाग्य नष्ट हो जाएगा। जीवित महान को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ भगवान बैंकुट धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धर्म द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूरनवासी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ही ने सुन लिया था और अपनी सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ही ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी इस व्रत को किया। फिर वही चिल्ही सियारिन किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और उसी समय सबसे भरे शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी में उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोगवश उन दोनों ने एक ही घर में जन्म लिया। दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसे सियारिन जेठ और चिली छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए लड़की काशीराज और छोटी उसके मंत्री के साथ गृहपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं से सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को भी उसी जगह भेज दो जहां मेरे मरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें भी मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री अपनी पत्नी के जीवित पुत्र का पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपनी आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया गया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती हीरे जवाहरत हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी का बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री के पत्नी के पास गई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिली थी और तुम सियारिन थी। दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं और वो राजरानी, अभी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसने कथानुसार रानी को व्रत किया, तभी उसके कई सुंदर सुंदर बेटे दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत को करें। आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राधे।